दोस्तों ये पुराने पत्थर हैं, वोल्केनिक रॉक। और अगर मैं इस तरफ जाऊं तो इधर भी सेम है। और ये देखें, डेजर्ट रोज़, गुलाब जो थे सहरा के, वो हैं। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे अरब के पुराने जानवरों की, परिंदों की पिक्चर्स हैं, पुरानी चीज़ों की। अभी देखें, अगर आप पत्थर दिखाऊं मैं आपको पुराने, ये देखें गौर से, पुराने पत्थर हैं, फॉसिल्स। ये अंडर द सी लिखा हुआ है, ये आइस रॉक है, अरेबियन अंडर वाटर शार्क टीथ। ये देखे दोस्तों, ये साथ साथ इसके मछली के, वेरी नाइस। उन्होंने देखा हुआ है कि किसका हो सकता है। ये देखें जी, पुराने पत्थर 300 मिलियन ईयर्स अगो। हम इसको मूव करके अफ्रीका भी ला सकते हैं। ये देखें, टुडेज वर्ल्ड, ये देखें, क्या बात है। अब वाइब देखें इसकी, ये दुनिया का नक्शा। ओह माय गॉड। ये देखे जी, ये कछुए हैं बड़े बड़े, ये सांप हैं, ये मछलियाँ, ये सारी स्टफ्ड हैं जी। ये इन्होंने बड़ी महारत दिखाई है कि ऐसा लगता है, ये देखें, उफ खुदाया क्या बात है। ये देखें, ये आ गया जी सांप, ये इसका मुंह है। वाह वाह वाह। उस सब जाए तो ये देखें जी, ये यहाँ पर एक्वेरियम है, वाह। उसके बाद ये मछली, दोस्तों ये सारी स्टफ्ड है और ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल प्लास्टिक या किसी चीज़ की बनी हुई है, लेकिन नहीं, ये अपनी असल रंगत में, असल हालत के अंदर इनमें भूसा भरा गया है। ये देखें, वाह 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 वाह, वेरी नाइस। और अगर हम इससे आगे चले तो ये देखें, यहाँ ये है, ये देखें, ये, वाह। क्या खूबसूरत है जी। और उस तरफ जाएं तो ये देखें, ये प्लास्टिक के नहीं बने हुए जी, ये सारे के सारे स्टफ्ड हैं। और पता नहीं उन्होंने इसको कैसे बनाया है, बहुत खूबसूरत आबी हयात। ये देखें, ओह माय गॉड। अच्छा, वैसे मुझे लग नहीं रहा, मुझे तो ये लग रहा है कि आबी हयात बनाई गई है। ये सीपियाँ हैं जी, ये देखें, ये सीपियाँ, सीप में मोती, इस सीप में मोती होता है, ये जंगली हयात। अच्छा, मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। तो बहुत मज़ा आ रहा है, इसकी वाइब भी कुछ हो रहा है। और ये देखें कंपस, पुराना कंपस। अभी आप बताएंगे क्या क्या है ये। अच्छा, मैं आपको चीज़ बताऊँ क्या है। ये जब घर बनाते हैं ना, उसको चेक करने के लिए कि दीवार सीधी है कि नहीं, तो ये यूज़ करते हैं उसके लिए। ये भी कंपस है पुरानी। तो मैं इस तरफ आऊँ, ओह अच्छा, मैं आपको चीज़ें बताऊँ सारी। ये जो म्यूज़ियम है, ये सारी असल चीज़ें हैं, कोई भी इनमें से आर्टिफिशियल नहीं है। जैसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये आप ही बताएंगे वेल है कि कौन है। और इसको, इसकी स्किन जो है वो रियल है, इसके अंदर भूसा भर के इन लोगों ने बाकी चीज़ें की होती है, ये सारी रियल है। गौर से देखें मछली को, ये देखें, सुभान अल्लाह। ये हम कार्टून्स में देखते थे कि ये करंट छोड़ती है वाली मछली, ऑक्टोपस, ये पानी के नीचे की।
म्यूजियम हो तो फिर ऐसा हो, वरना ना हो। वेरी नाइस। ओरिजिनल चीज़ें हैं सारी, कोई भी इनमें फेक नहीं है। अच्छा, मज़े की बात पता है क्या है? अगर आप जिस एरिया में जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं जानवरों के एरिया में चला गया, तो वहाँ पे जानवरों की वाइब के लिए उस तरह की आवाज़ें होंगी। अभी मैं अंदर था, पानी की आवाज़ आ गई थी, ताकि आप फील कर सकें वो एटमॉस्फेयर के तब चीज़ें कैसे हुआ करती थी। ये क्या है जी? खैर अब हम वापस चलेंगे उस तरफ। मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे जानवर होते हैं, और इनकी ख़ास बात यह है कि उन्होंने जानवर की वही सेम खाल उसके अंदर भूसा भर के वहाँ पे रख दिए गए हैं। दिखाने को, घूमने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं जो दिखा सकूँ मैं आपको, मैं वो दिखाऊंगा। ये देखें, आउल, हाइना, ये देखें जी चूहा। और हम इधर आए तो ये परिंदा है जी यहाँ पे। और ये देखें जी शेर, शेर ये रखा। ये मुझे काट तो नहीं लेगा? नहीं काटेगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर जिंदा होती इस समेत, तो भी खा पी के हमें ख़त्म कर चुके होते। आगे चलते हैं दोस्तों। ये वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए, सिर्फ इस वजह से कि म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, कुछ नहीं पता ये 1 घंटे तक भी निकल जाए। लेकिन मैं इसके 2 पार्ट करके इसको अपलोड कर दूंगा, क्योंकि हम अभी सिर्फ 2 जगह घूमे हैं, अभी हमने मेन जगह जाना है। तो मैं बाबा का वेट करूँ, जैसे ही वो आते हैं उतनी देर हम ये देखें घोड़ा। अभी मैं इसके पास से होके गया हूँ, स्टफ्ड है बिल्कुल। खाल इसके ओरिजिनल है, बाल सब कुछ, आँखें A to Z। सिर्फ जो फेक है वो ये है कि इसको खड़ा किया गया भूसा भर के, और कुछ भी नहीं है। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ जी। अच्छा, मैं आपको एक दोबारा लेके चलता हूँ इस जगह पे। आप सिर्फ इसकी साउंड सुनिएगा, आपको वाइब आएगी इसके साथ साथ। ये देखें, इसमें प्रोजेक्टर्स लगा दिए गए हैं, इसमें साउंड है, विजुअल्स हैं। सबसे बड़ा मीडियम है आप लोगों को कुछ भी फील करवाने का, वो है साउंड। विजुअल आपको दिखा देगा, साउंड ना आए तो आप फारिग हैं। अगर साउंड क्लियर है, आपको विजुअल भी साफ दिखाई नहीं दे रहे, तो आप फिर भी इमेजिन कर सकते हैं। तो एक मोड होता है आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर, और बाहर जाके मैं आपको अगला जो स्टेज है, तीसरी जगह, वहाँ लेके जाएंगे। दोस्तों देखें, यहाँ पर इमाम के सजदा करने की जगह, महराब भी इसको कहते हैं। ये बड़ी कदीम है, इसके ऊपर मैं देखता हूँ इस दौर की है। और ये मुख्तलिफ यहाँ आर्ट के नमूने हैं जो जिनका ताल्लुक़ अरब से है, जो यहाँ पर मस्जिदों पे, इमारात पे किए जाते थे। ये बड़े खूबसूरत नमूने हैं जी आर्ट के। पत्थरों पे काम हुआ हुआ है, रंगों से काम हुआ हुआ है, संगमरमर का काम है, कैलीग्राफी है। वाह 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 वाह। और ये देखें जी, खाना काबा का जो गिलाफ है, उस पर जो लिखा जाता है, कैलीग्राफी की जाती है, या उसके ऊपर जो सलमा सितारे का काम किया जाता है, ये वो है सारा। और अब मैं आपको दिखाऊंगा जी गिलाफ काबा। और गिलाफ काबा जो पूरा है वो ये देखें जी, ये गिलाफ काबा। वाह 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 वाह। गिलाफ काबा है जी। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ये क्लोज करके भी दिखा सकूँ। ये देखें,
ये कितने सौ साल पुराना है मैं अभी देख के आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिएगा ये कितना पुराना है जी ये है 150 साल पुराना माशाल्लाह। 1300 हिजरी। 150 साल पुराना ये गिलाफ काबा। वाह 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 वाह। यहाँ पर रखा गया और यहाँ पर एक बोर्ड भी है जिस पर इसकी बारे में तारीख है। मैं इसको भी शॉट ले रहा हूँ ताकि आप देख सकें। ये देखें जी इनका कदीम तर्ज तामीर लकड़ी का काम, क्या खूबसूरत हसीन ये खिड़कियाँ, इसमें बड़ा बारीक काम हुआ हुआ है हाथों से। ये अब मुश्किल है और वाह 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 वाह। उसके बाद ये देखें जी यहाँ पर ये पुराने पत्थर और मुख्तलिफ इमारतों की बाकियात हैं, ये देखें। और मैं इसमें देखता हूँ जी ये कितना किस दौर का है, लेकिन ये इस गैलरी में इस तरह की नायाब चीज़ें रखी गई हैं। 8वीं सेंचुरी, वाह 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 वाह, 8वीं सेंचुरी की हैं ये चीज़ें बाकियात। ये देखें क्या बात है। और ये कब की है जी 363 हिजरी, नहीं 363 हिजरी नहीं है ये। इसको देखते हैं क्या लिखा है जी। अच्छा 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 अच्छा, एच आफ्टर हिजरत। वाह दोस्तों ये देखिए क्या खूबसूरत बैठने की जगहें। वाह 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 वाह। इस्तेमाल के बर्तन, खिड़कियाँ, बड़ा लैविश दास्ता है इनका जी। ये देखिए लकड़ी के ऊपर ये काम हुआ हुआ है, हिरन बने हुए हैं और हिरन जो है वो कुछ खा रहा है। ये देखिए उसके मुंह में फल है, मतलब रहमदिली और खूबसूरती। ये देखिए घरों की आर्चिस या घरों की इमारतें ऐसी होती थी। ये 800 700 1000 साल पुरानी तहजीब लगती है। और ये देखे जी वाह 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 वाह, क्या बात है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। ये बैठने की जगह, यहाँ बैठते थे उस वक्त के लोग। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत दोस्तों। अरबियों के रहन सहन का अंदाज ये देखें। ये लकड़ी का काम करीब से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मुश्किल काम है। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अच्छा ये इस आर्ट के बाद इसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ लगी हुई है जो इसको प्रिजर्व करने के लिए, देखें ना ये चीज़ आप देखें, ये क्या खूबसूरत काम हुआ हुआ है। इसमें मुख्तलिफ रंग हैं, सुनहरी भी है, गोल्डन भी है। और आप देखें कि टोटल जो है गोल्डन थीम बहुत ज़्यादा है इनके अंदर। ये देखें सामने मैं अभी नज़र आ रहा हूँ। और छत जो है, क्योंकि ये देखें छत पर लाइट नहीं है लेकिन फिर भी छत भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अरबियों का ये जो रहन सहन का तरीका और तामीरात और ये नशिस्त मजलिस बहुत खूबसूरत। ये देखें ना क्या फन है। वाह 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 वाह, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। ये देखें पुराने बर्तन, बाउल 4th 3rd सेंचुरी, ये 10th सेंचुरी का है, ये 3rd and 4th सेंचुरी की है, ये फिर 4th है। क्या बात है। पुराने पोट्स होते थे, केतलियाँ, कुछ भी उसके अंदर सुराही। स्पेसिफिकली मैं अगर आपको चीज़ दिखाऊं, नोट करवाऊं, परफ्यूम्स या इतर जिसमें होता था ना, वो ये देखें, ये सुराही, ये देखें छोटी छोटी पोट्स। वाह,
ये दरवाज़ा कब का है? नाइन्थ सेंचुरी, इजिप्ट। ये 8th सेंचुरी का। अच्छा, आप देखें कितना सफाई से और कितना अच्छा काम हुआ हुआ है। ये 17th सेंचुरी का है, वुडन पैनल। आप देखें ये पुराने ज़माने के तर्ज के सारे डिज़ाइन A to Z, प्लेट्स के भी वही हैं। कुशन कैसे हुआ करते थे, गद्दे कैसे हैं, टेबल्स कैसी हैं। ये 2nd सेंचुरी का प्रिजर्व कर दिया सारा कुछ। अब और देखें, ये देखें 5th सेंचुरी। मैंने आपको कहा है कि ये एक दिन का काम नहीं है, ये भरपूर पूरी हिस्ट्री है यहाँ की। अरबी भी आए हुए हैं यहाँ पे, इनके पास से गुजर के जाऊँगा मैं। आप गौर से देखें, ये देखें कुरान पाक। देखिए जी, फोल्डिंग कुरान है 18th सेंचुरी का। ये देखें, ये पड़ा हुआ है, ये फोल्डिंग कुरान तब के, और ये लिखा हुआ है इंक ऑन पेपर। अच्छा, पेपर पे जब कुरान प्रिंट हुआ था, ये तब का है। ये तिजोरी है जी, ये उस तरह कटिंग के लिए जो इस्तेमाल होती थी चीज़ें। अगर आप इसकी हिस्ट्री पढ़ लें, इस्तांबुल की है, तुर्की की है, ये 16th सेंचुरी की है बुक। ये जी पुराने कारपेट्स। दोस्तों, ये कैलीग्राफी है सारी। अगर आप देखें इसको, सारी कैलीग्राफी है, मिनिएचर कैलीग्राफी, उनके नाम भी लिखे हुए हैं, ये देखें। अच्छा जी, ये देखें, ये टेक्सटाइल पुराने 1317 का है जी, 1317 का है ये, इंडोनेशिया। ये सारे ही 1500 साल से पहले के हैं ये। क्या बात है, सारा सेम टू सेम आर्ट। और इसको टच नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता कि मैं इसको टच करता। इसको यहाँ प्रिजर्व कर दिया गया है। और अगर आप और से देखें इसको, ये देखें, इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं अभी यहाँ से। अठारह सौ 18th सेंचुरी में ऐसा था। दोस्तों, ये एक सूट है, अगर आप इसे गौर से देखें, ये देखें, ये बाकायदा जिसको आप कहते हैं ना जालियों का, ये उसका बना हुआ है। इसके साथ हाथ में शील्ड है, एक में हाथ में तलवार है। और ये देखें, इसका सूट अगर ऊपर से देखें तो सारी जालियाँ लगी हुई हैं पीछे तक, और देखें गर्दन तक, ताकि कोई पीछे से वार भी करे तो उसकी जो गर्दन है वो ना कटे। तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और आपको अगला पार्ट जो है वो म्यूज़ियम का वो दिखाएंगे। दोस्तों, बाबा पीछे अपनी बुक्स की बात कर रहे थे। दरअसल ये लाइब्रेरी ऐसी है कि यहाँ पे सिर्फ अरेबिक और इंग्लिश बुक्स हैं, क्योंकि मेजर लोग जो यहाँ पढ़ते हैं वो इंग्लिश है या अरेबिक है। आप ये देखें, लाइब्रेरी बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आपको मज़े की बात बताऊँ, मैं बुक्स बहुत कम पढ़ता हूँ, लेकिन ये लाइब्रेरी देख के मेरा दिल कर रहा है कि यार मैं बार बार बुक्स पढूं कोई ना कोई। ये देखें, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अगर आपने यहाँ अपनी बुक प्लज करवानी है तो उसका एक प्रोसीजर है, एक पेपर जो है वो साइन होगा आपके थ्रू, और आप यहाँ बुक प्लज करवा सकते हैं अपनी 3 बुक्स, जो कि सिर्फ इंग्लिश में हो या अरेबिक में हो। तो अगर आप उर्दू राइटर भी हैं तो आप यहाँ पे अपनी बुक जो है वो प्लज करवा सकते हैं।
अरेबिक में ट्रांसलेट करवा के या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पे आप किसी भी बुक टाइटल, ऑथर या सब्जेक्ट लिखें और अगर उस बंदे की बुक यहाँ होगी, आपको जो चीज़ चाहिए, साइंस फिक्शन चाहिए, वो लिख दें यहाँ पे, आपको यहाँ पे खपरा नहीं पड़ेगा। आप सर्च करेंगे, सर्च करें उसका नाम लिख के, तो आपको वो जो बुक है वो पॉपअप हो जाएगी, पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे इस जगह पे ये बुक है, आप वहाँ से जाके लें और पढ़ लें वहाँ बैठ के। तो बहुत मज़े की लाइब्रेरी है। अब देखें यहाँ पे कैफ़े एरिया भी है, यहाँ सब खाना लें, कॉफ़ी लें, यहाँ बैठ के खाएं। और ऊपर भी है सर जी, इसके ऊपर भी लाइब्रेरी है, वैसे चेक करना। हेलो। सो ये देखें, यहाँ से हम ऊपर भी जा सकते हैं। मज़े की जगह है, ये देखें, यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, अभी ऊपर जाएंगे। दोस्तों ये देखिए लाइब्रेरी है किताबों की, और ये हैं अली साहब। अली साहब देखिए ऐसी लाइब्रेरी पहले कभी ज़िंदगी में? मैंने पहली लाइब्रेरी देखी है। अच्छा।